आज हम बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी का पहला यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला यूनिट जो है वो है पैरासिटोलॉजी। तो पैरासिटोलॉजी में 3 ऑर्गेनिज्म हम लोग को प्रिस्क्राइब किए गए हैं। तो उसमें से आज हम पहला स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्राइपैनोसोमा। इस वीडियो में हम ट्राइपैनोसोमा की मेनली मॉर्फोलॉजी के ऊपर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसके लाइफ साइकिल और जो उसकी पैथोजेनिसिटी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो ट्राइपैनोसोमा जो है ये आता है फाइलम प्रोटोजोआ, क्लास जूमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर का एंटोप्लास्टिडा और जीनस जो है इसका ट्राइपैनोसोमा ही है। तो वर्ल्ड वाइड जो है ट्राइपैनोसोमा की अबाउट 36 स्पेसीज जो है वो पाई जाती हैं, जिसमें जो 3 मोस्ट हार्मफुल स्पेसीज हैं वो हैं ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस, ब्रूसी रोडेसियंस और ट्राइपैनोसोमा क्रूजी। ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा जो है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक पैरासाइट कहने का मतलब है कि इसकी जो लाइफ साइकिल है वो 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। एक इसका होस्ट होता है और एक वेक्टर कह सकते हैं, लेकिन वेक्टर को भी ये होस्ट की तरह ही ट्रीट करता है। जैसे कि इसमें जो 2 ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है वो है वर्टिब्रेट्स और सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई क्या है? सीसी फ्लाई एक इंसेक्ट है जिसका जूलॉजिकल नेम है ग्लॉसिना पेल्पैलिस। ठीक है। तो ये जब ग्लॉसिना पेल्पैलिस जो है जब एक किसी भी ह्यूमन को बाइट करता है, तो बाइट करने के बाद जो ये ट्राइपैनोसोमा जो भी ये है प्रोटोजोआ है, पैरासाइट है, तो ये मेनली जो है उसके ब्लड में, लिम्फ नोड्स में और सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में रहता है। और जो बहुत इंटेंस केस होते हैं उसमें क्या होता है, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में मूव कर जाता है। ठीक है, बहुत एक्सट्रीम केसेस में। और ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस जो है ये मेनली अफ्रीकन पैरासाइट है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाया जाता है, जैसे कि कॉन्गो, जाम्बिया, तंजानिया, युगांडा एक्सेट्रा। तो ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस जो है इसमें से भी, यानी अफ्रीकन कंट्रीज़ में से भी सबसे ज़्यादा पाया जाता है कॉन्गो में। जो वर्ल्ड में जितने भी टोटल केस आते हैं ट्राइपैनोसोमियासिस या स्लीपिंग सिकनेस के, तो उसके 70% केस अकेले कॉन्गो में आते हैं। और ट्राइपैनोसोमा ब्रूसी गैम्बियंस और ब्रूसी रोडेसियंस जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिजीज़ के लिए, उसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। जबकि जो ट्राइपैनोसोमा क्रूजी है इससे चगास डिजीज़ होती है। ठीक है। तो इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। इसकी मॉर्फोलॉजी कुछ इस तरह से है कि इसका जो शेप होता है, ये शेप होता है यूनिसेलुलर। पहली बात तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, फिर और माइक्रोस्कोपिक होता है। शेप की बात करें तो शेप इसकी बॉडी इलोंगेटेड और फ्यूजीफॉर्म होती है। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो होता है लगभग 10 to 40 माइक्रोन, और जो वेथ होती है वो होती है 4 to 10 माइक्रोन। जो इसका इंटीरियर रेंज होता है वो काफ़ी पॉइंटेड होता है, जबकि पोस्टीरियर रेंज जो है इसका ये काफ़ी राउंडेड होता है, राउंडेड इन कंपैरिजन टू एंटीरियर एंड। पेलिकल जो है इसका, पेलिकल इसकी आउटर कवरिंग होती है इसके बॉडी की, जो कि एक टफ और इलास्टिक कवरिंग है। इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है इसका, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है। ये आउटर जो पार्ट है इसका, आउटर साइटोप्लाज्म है, आउटर साइटोप्लाज्म को कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो इनर साइटोप्लाज्म है उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ओवल शेप का होता है और सेंट्रली लोकेटेड होती है, बॉडी के सेंटर में होता है। और इसका जो न्यूक्लियोलस है वो काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से ये क्लियरली विजिबल होता है इसका न्यूक्लियस। ठीक है। फ्लैजिला जो है, फ्लैजिला एराइज होती है इसके पोस्टीरियर एंड से। ठीक है। ये इसका पोस्टीरियर एंड है, यहाँ से फ्लैजिला एराइज होगी। और ये है बाइफ्लेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी, जहाँ से फ्लैजिला एराइज होती है। ठीक है। फ्लैजिला के जहाँ से बेसल बॉडी होता है उसी के पास होता है एक और स्ट्रक्चर होता है, तो कहते हैं काइनेटोप्लास्ट। और जो फ्लैजिला होता है वो कई जगह पे बॉडी से अटैच्ड होता है। फ्लैजिला इसका जो है ये पेलिकल से कई जगह पे अटैच होता है। तो पेलिकल और फ्लैजिला के बीच में एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कहते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है, इसकी मूवमेंट या लोकोमोशन में इसको हेल्प करती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है ट्राइपैनोसोमा में? क्योंकि ट्राइपैनोसोमा एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, तो देख लेते हैं कि इसकी पॉलीमॉर्फिज्म होता कैसे है इसमें। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है डिफरेंट फॉर्म्स में
वो होता है, अकर करता है, यानी डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, तो उसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ट्राइपैनोसोमा में जो पॉलीमॉर्फिज्म है, वो पॉलीमॉर्फिज्म किस बेसिस पे किया गया है, किस बेसिस पे उसको अलग अलग फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, तो वो बेसिस है उसकी लेंथ ऑफ फ्लैजिला एंड पोजीशन ऑफ काइनेटोप्लास्ट। ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस पे फ्लैजिला को, इसको ट्राइपैनोसोमा को 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया, जिसमें पहला आता है लिस्मानियल फॉर्म, दूसरा आता है लेप्टोमोनेड फॉर्म, तीसरा आता है क्रेथिडियल फॉर्म और चौथा आता है ट्राइपैनोसोमाइड फॉर्म। तो लिस्मानियल फॉर्म में क्या है, लिस्मानियल फॉर्म को एमेस्टिगोट फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है। इसमें बॉडी जो है वो ओवल या राउंड शेप की होगी, बाइफ्लेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी जो होती है वो, और काइनेटोप्लास्ट दोनों न्यूक्लियस के एंटीरियर साइड में होंगे, यानी इस साइड में होंगे। ठीक है। इस साइड में से अपर साइड में होंगे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के, और जो फ्लैजिला है उसका वो छोटा होगा और साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होगा। ठीक है। अब बात आती है लेप्टोमोनेड फॉर्म की। तो लेप्टोमोनेड फॉर्म में क्या होता है, लेप्टोमोनेड फॉर्म में इसकी बॉडी जो है वो इलोंगेटेड होती है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, और बाइफ्लेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट जो है अभी भी एंटीरियर साइड में ही है। ठीक है। लेकिन जो फ्लैजिला है, अब फ्लैजिला लिस्मानियल फॉर्म के कंपैरिजन में फ्लैजिला लार्ज है, और वैसे अगर बाकी जैसे क्रिथिडियल फॉर्म और ट्राइपैनोसोमाइड फॉर्म या ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म के कंपैरिजन में देखें तो फ्लैजिला इसकी जो है शॉर्ट होती है लेकिन फ्री होती है। जैसे लिस्मानियल फॉर्म में क्या है, फ्लैजिला एम्बेडेड है, लेकिन इसमें क्या है, फ्लैजिला फ्री है लेप्टोमोनेड फॉर्म में। फिर आता है क्रिथिडियल फॉर्म या एपिमेस्टिगोट फॉर्म। तो एपिमेस्टिगोट फॉर्म में भी बॉडी इलोंगेटेड ही होती है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, इसमें क्या होता है, बाइफ्लेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट ये इसके न्यूक्लियस के जस्ट इंटीरियर होते हैं, यानी न्यूक्लियस के जस्ट साइड बगल में होते हैं। तो और इसमें एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन भी दिखने लगती है। एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया रहता है एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का इन दोनों में, क्योंकि जो फ्लैजिला है वो काफ़ी शॉर्ट है, तो यहाँ पे एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ होता, लेकिन इस फॉर्म में क्या है, एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर जो इसकी लास्ट फॉर्म या जो फोर्थ फॉर्म होती है जिसमें ये पाया जाता है, वो होता है ट्राइपोसोमॉइड और ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म। तो ट्राइपोमेस्टिगोट फॉर्म में क्या होता है, बॉडी इलोंगेटेड और सिलेंडर होती है, न्यूक्लियस लार्ज होता है, बाइफ्लेरोप्लास्ट और काइनेटोप्लास्ट जो है वो पोस्टीरियर एंड पे होते हैं। ये एक चौथा स्टेज है जिसमें कि उसका जो काइनेटोप्लास्ट और बाइफ्लेरोप्लास्ट या बेसल बॉडी है वो पोस्टीरियर साइड में होती है, और इसमें एंडुलेटिंग मेम्ब्रेन जो है पूरे बॉडी पे प्रेजेंट होता है, क्लियरली विजिबल भी होता है।